हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.6। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। Formulate the following problem as a pair of equation and hence find their solution। आपको ये एक स्टेटमेंट दी है, इससे लीनियर इक्वेशन बना के आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट है आपका, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours। Find her speed of rowing in still water एंड द स्पीड ऑफ करंट। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ऋतु जो है जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर इन 2 hours में और अपस्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर इन 2 hours में, तो आपको पानी में जो उसकी स्पीड है वो और जो करंट की स्पीड है पानी में वो आप दोनों चीजों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ नहीं है, हम स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर को x मान लेते हैं। लेट हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और द स्पीड ऑफ द करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए, जब भी डाउन स्ट्रीम होगा तो ये दोनों स्टिल वाटर और करंट ऐड हो जाएगा, और अगर अपस्ट्रीम होगा तो माइनस हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस बनानी है, तो वो देखिए कैसे बनाते हैं। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours, यानी कि अगर किसी बोट से ऋतु जा रही है तो डाउन स्ट्रीम यानी कि उस की तरफ, जो आप जिस रूट की तरफ वो जा रही है वहां 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम की तरफ जा रही है तो 4 किलोमीटर इन 2 hours में तय करती है। आपको बताना है, अगर जो बोट है यानी कि नाव स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ठहराव में जब उसी टाइम पे स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या होगी और जो करंट की स्पीड है वो क्या होगी। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, तो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, स्पीड आपने निकाली, नहीं स्पीड ये डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई, और टाइम है आपका 2 hours। नाउ 20 किलोमीटर इक्वल टू, ये 2 नीचे आ गया, यहाँ x प्लस वाई, इक्वेशन आ गई आपकी 10 इक्वल टू x प्लस वाई। अब ये ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेम सेकेंड इक्वेशन तैयार करते हैं। 4 किलोमीटर इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 2, ये हो गया आपका 2 इक्वल टू x माइनस वाई, सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, ये आ गया 6, यानी कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर आ गया 6 किलोमीटर आवर्स। अब x की वैल्यू को इक्वेशन में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, 6 यहाँ आया, y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, यानी कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर
एंड स्पीड ऑफ करंट आ गया आपका, स्पीड ऑफ द करंट y था वो आ गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो इससे आपकी दोनों की जो स्पीड थी वो फाइंड आउट हो गई। तो बच्चों अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो बच्चों सेकेंड पार्ट है इसका, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो बच्चों क्वेश्चन में ये समझाया है कि 2 औरतें और 5 आदमी अगर मिलके किसी भी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं, उसी तरह अगर 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को फिनिश करने में 3 दिन लेते हैं। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. यानी कि फिर सिर्फ एक औरत ही अगर सारा वो काम करे तो वो कितने डेज लेगी फिनिश करने में, सेम एज अगर एक आदमी उस काम को सारा करे तो कितना टाइम लेगा करने में। तो आपको यही फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में, टाइम टेकन, लेट the time taken by 1 woman alone to finish the work, इसे हम x ले लेते हैं, and the time taken by 1 man alone to finish the work equal to 1। ठीक है, अब हमें निकालना है वर्क डन बाय 1 women। तो देखिए वर्क डन बाय 1 woman 1 by x हो जाएगा, एंड वर्क डन बाय 1 man इक्वल टू 1 by y हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय 1 woman एंड 1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय 1 man। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 2 women 2 into 1 by x plus 5 men 5 into 1 by y equal to 4 days means 1 by 4। Similarly second equation is 3 women यानी कि 3 into 1 by x plus 6 men 6 into 1 by y equal to 1 by 3 days। ये 2 equations आपकी रेडी हो गई। अब इस इक्वेशन में हम 1 by x को जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेट किया था जब भी डिनोमिनेटर में था, वही प्रोसेस हम यहाँ यूज करेंगे। लेट 1 by x इक्वल टू u, 1 by y इक्वल टू v। तो इक्वेशन आई 2u प्लस 5v इक्वल टू 1 by 4, 3u प्लस 6v इक्वल टू 1 by 3। नाउ अब देखिए ये 2v प्लस 5v इक्वल टू 1 by 4 है, 3u प्लस 6v इक्वल टू 1 by 3 है। अब सेम हमारा प्रोसेस, इसे इक्वेशन थर्ड कह दो, नहीं इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकेंड। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2, यानी कि इस इक्वेशन को 2 से, इसको 3 से। आपके पास आया 6u प्लस 15v इक्वल टू 3 by 4। यहाँ 6u प्लस 12v इक्वल टू 2 by 3। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2 इक्वेशन है। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से पहले हम इक्वेशन उतार लेते हैं। यहाँ पर यहाँ साइन माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 15 माइनस 12 3v, इसे आप ऐसे लिखकर सॉल्व कर लीजिए। 3v इक्वल टू एलसीएम लीजिए 12, 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 पे, यहाँ भी 3, 9 माइनस 3 में 12 8। नाउ 3v इक्वल टू 1 by 12। अब ये 3 यहाँ आ जाएगा तो v इक्वल टू 1 by 12 3 जा 36।
v की वैल्यू ये आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में डाल देते हैं या तो इस इक्वेशन में। 2u प्लस 5 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2u प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4। इसे आगे देखिए, 2u इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। ये इक्वेशन आ गई। एलसीएम लेंगे, 4 और 36 का एलसीएम देखिए, 4 1 जा 4 9 जा, तो 36 एलसीएम आ गया। 4 के टेबल में 36 इंटू 9, यहाँ भी 9, 9 यहाँ पे 5, यहाँ 2u, 2u इक्वल टू 4/36। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड, तो 4/36 इंटू 2, 4 9 जा 36, u आ गया आपके पास 1/80। अब देखिए v आ गया 1/36 एंड u आ गया आपका 1/80। तो u और v की वैल्यू को अब हम लेट जहां किया था वहां पुट करेंगे एंड x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नाउ v की वैल्यू आई 1/36 एंड u की वैल्यू आपके पास आई 1/80। हमने लेट किया था 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। अब इसके इक्वल रख लीजिए, 1/x इक्वल टू 1/18, 1/y इक्वल टू 1/36। क्रॉस करिए, x इक्वल टू 18 एंड y इक्वल टू 36। यहाँ पे आपकी x एंड y की वैल्यू आ गई। तो अब इसे लिखेंगे किस तरीके से, टाइम टेकन बाय 1 women equal to 18 days and time taken by 1 man to finish the work equal to 36 days। तो इस तरीके से आपने एक विमेन और एक मैन कितने टाइम पे खत्म करेगा वो आपने बता दिया। तो बच्चों अब करते हैं हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो है हमारा थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट है आपका, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। यानी कि रूही 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, पार्शली मतलब आधा ट्रेन से एंड पार्शली मतलब आधा बस से। तो 300 किलोमीटर जो है वो 2 पार्ट्स में करती है, कुछ डिस्टेंस आपका वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ बाय बस से। She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus। यानी कि वो 4 घंटे लेती है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और जो 300 में से 60 रिमेनिंग माइनस करके जो बच गया वो बस से ट्रेवल करती है। If she travel 100 किलोमीटर by train, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और बचा हुआ बस से करती है तो वो 10 मिनट लॉन्गर, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो 10 मिनट उसके ज़्यादा लगते हैं। तो यानी कि आपको ये बताना है कि ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड अलग अलग कितनी होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस को हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन equal to x and speed of the bus equal to y। ठीक है, अब केस फर्स्ट देखिए, सबसे पहला क्या है 300 किलोमीटर, यानी कि ये रूही का डिस्टेंस है, यहाँ हम पॉइंट ले लेते ए बी। ठीक है, ये टोटल है उसका डिस्टेंस 300 किलोमीटर। ठीक, यानी कि 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर तो है ट्रेन से एंड प्लस 240 किलोमीटर हो गया बस से, ये हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमें पता है ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, हमें टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम हमें तीनों की जरूरत होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला
डिस्टेंस ऑन टाइम, राइट। जो जो चीजें आपको गिवन है वो चीजें आप राइट डाउन करेंगे और इससे आपकी एक इक्वेशन यहां से तैयार हो जाएगी और सेकंड जब उसने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, उससे हमारी एक सेकंड इक्वेशन रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इससे हम कैसे करेंगे। पहले देखिए हमें टाइम कितना दिया है, तो आप पहले मेंशन करिए यहां पर टाइम इक्वल टू 4 आवर्स। 300 किलोमीटर के लिए 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से किया, 240 किलोमीटर उसने बस से किया और कितना टाइम लगा उसे 4 आवर्स। अब मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है x, टाइम दिया है 4 आवर्स और डिस्टेंस दिया है आपको 60 और 240 दोनों दिए हैं। तो इन दोनों से हम दो इक्वेशन तैयार करेंगे और वो दोनों इक्वेशन हम कैसे तैयार करेंगे, टाइम का फॉर्मूला लगाइए आप यहां पर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहां से कैसे पता चला, टाइम इसके नीचे ले आए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकल गया, स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूले आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के फॉर्मूले कैसे हैं। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मैंने यहाँ तीनों फॉर्मूले आपको मेंशन करके बता दिया कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए अब इक्वेशन बनाते हैं। टाइम है आपके पास 4 आवर्स इक्वल टू डिस्टेंस 60 किलोमीटर बाय ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड प्लस 240 बाय बस स्पीड y। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए 4 इक्वल टू 60 बाय x प्लस 240 बाय y, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब लेते हैं हम केस सेकंड केस में क्या है, सेम वही है, ये A पॉइंट हो गया आपका, ये आपका B पॉइंट, ये हो गया आपका 300 किलोमीटर। अब देखिए इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि 100 किलोमीटर तो ट्रेन से किया, कितना लेफ्ट हो गया 300 माइनस 100 200 किससे ट्रेवल किया, बस से। तो सेम फॉर्मूला इसमें टाइम जो है इक्वल टू 10 मिनट्स लॉन्ग, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अब इससे हम सेकेंड इक्वेशन को रेडी करते हैं। अब देखिए जो ये टाइम है ना 10 मिनट लॉन्गर, इसको पहले चेंज करते हैं, यानी कि पहला वाला टाइम था आपको 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ये आपका बन गया, ठीक है। अब इसको चेंज करना आता है आपको, ये आवर्स है ये मिनट है, दोनों को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 4 आवर्स तो एज इट इज आ गया, प्लस मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया आपका 4 प्लस 1/6, एलसीएम लिया आपने 6, यहाँ आ गया। या फिर इसे ऐसे ना लिखना हो, देखो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये आया 24 प्लस 1 25/6, 6 4 24y, बात वही हो गई। तो यहाँ ये सब ना करते हुए आपने सीधा सीधा आवर्स कैसे लिख देना है, 4 उतारना, ये 1/6 आवर्स। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन में यूज होगी। अब सेकेंड कैसे बनेगी, 4 1/6 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन का डिस्टेंस 100 अपॉन x प्लस बस का डिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो केस फर्स्ट से ये इक्वेशन आई एंड केस सेकेंड से ये इक्वेशन आई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट डिनोमिनेटर में x एंड y है, तो लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, 4 इक्वल टू 60u
प्लस 240v, थर्ड नंबर दे देते हैं, एंड फोर्थ इज 25/6 इक्वल टू 100u प्लस 200v। ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब हम थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। नाउ देखिए 60u एंड 100u, तो हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थर्ड बाय 100 एंड फोर्थ बाय 60। तो यहाँ 60 और यहाँ 100, इसे क्रॉस करके हमने मल्टीप्लाई किया, वरना इससे इजी आप देखिए, यहाँ 100 है, यहाँ 60, अगर इसे 10 से कर देंगे ये आ जाएगा 600, इसे 6 से कर देंगे ये भी आ जाएगा 600। तो हम अपनी इच्छा से ये चेंज करके यहाँ पे ये इक्वेशन कर सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड फोर्थ इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे आपकी इक्वेशन सिंपल से तैयार हो जाएगी। थर्ड को किससे करना है, इसको 10 से और इसको 6 से, 10 4 40 इक्वल टू 60 इंटू 10 600u प्लस 240 इंटू 10 2400v। ठीक है, इससे हो गई। अब देखिए 6 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिंपल सा 25 इक्वल टू 100 को 6 से किया 600u प्लस 200 को 6 से किया 1200v। आप चाहते तो अगर ऊपर 100 इंटू 60 करते तो भी हो जाता, पर इससे सिंपल बनके हमारा ये डिनोमिनेटर जो था वो इजीली रिमूव हो गया। अब साइन चेंज करिए, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हुआ। 40 में से 25 गया, ये आया 15 इक्वल टू 24 में से 1200 गया 1200v। v की वैल्यू क्या आ गई 15/1200। अब इसे हम 5 से कट कर देते हैं या 3 से, 3 5 15, 3 4 12, 0 0, 5 1 5 8 0, यानी कि 1/80 आपकी क्या आ गई v की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड है आपका 4 इक्वल टू 60u प्लस 240 इंटू 1/80, क्योंकि v की प्लेस पे हमने ये यूज कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24, 4 इक्वल टू 60u प्लस 3 यहाँ आ गया, 4 माइनस 3 इक्वल टू 60u एंड 1 इक्वल टू 60u, दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू 1/60। तो v आ गया 1/80 एंड u आ गया आपका 1/60। अब देखिए हमने लेट किया था 1/x इक्वल टू u, तो अब हम यहां सॉल्व करते हैं। 1/x इक्वल टू u है आपका 1/60, क्रॉस किया, x इक्वल टू 60 एंड 1/y इक्वल टू v है आपका 1/80, क्रॉस किया, y इक्वल टू 80। तो आपसे क्या पूछा था कि उसने ट्रेन से और बस से सेपरेटली कितना कितना ट्रेवल किया, तो वो हम अब आपको कैसे लिखना है वो देखिए। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो इससे आपकी स्पीड बस की और ट्रेन की दोनों की आपको फाइंड आउट हो गई। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट किया। यहीं पे आज हमारी एक्सरसाइज 3.6 फिनिश होती है। इन नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर जो होगा आपका चैप्टर नंबर 4। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।